दूसरा दूसरा आता है गोदावरी अफवाह तंत्र। ठीक है। तीसरा आता है सोन नदी। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया? सोन नदी अफवाह तंत्र। चौथा होता है आपका ब्राह्मणी। ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं अभी मैप में देखेंगे। ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। और पांचवा आता है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। ठीक है। ठीक है, तो पांचों को लिखो पहले, इसका फिर डिटेल भी भेज दूंगा, देखते जाना। पहला नदी है, पहला अफवाह तंत्र है महानदी। ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र। इसके बाद आएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। फिर तीसरा सोन नदी अफवाह तंत्र। चौथा ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, और एक है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। ठीक, हो गया। चलो इसमें से अब आते हैं, पहले पहले आते हैं, देखो एरिया देख लेते हैं पहले, एरिया कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, इसका एरिया कहाँ कहाँ होता है वो समझ लेते हैं। आवाज क्लियर है? ठीक है, आवाज क्लियर है? एक माइक ऑन कर लो, तो कोई सा भी एक माइक ऑन कर लो, फिर वहां से आवाज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हो गया ओम? चले आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलो। एक एक माइक ऑन कर लो, एक माइक ऑन कर लो, फिर वहां से आवाज आएगी, तब पता चलेगा, कुछ पूछना रहेगा तो। ये ओम, ये जो सामने में है ना वो म्यूट है ना, उसको अनम्यूट कर लो। ठीक है, हाँ कर लिए ना, चलो ठीक है, अब चलते हैं। चले, एक ही को करना, एक को बस करना, बाकी को मत करना। ठीक है, चलो। तो महानदी अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, सोन नदी अफवाह तंत्र और ब्रह्मणी नदी। ठीक है, इसमें से अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मैप में अगर देखेंगे, हम मैप में देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। सॉरी सॉरी, रुको रुको, हाँ। एक मिनट ना, इसको दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है, छोटा ही दिखेगा अभी फिलहाल।
इसमें से देख लेते हैं। देखो चलो चलो चलो, देखो 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 इधर, चुप देखो, पहला जो पढ़े थे ना, महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र पहला ना, ठीक है। चलो 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 चलो, इधर 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 ध्यान दो। चलो इधर 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 देखो, चलो चलो देखो देखो, क्या हुआ? हाँ चलो, महानदी अपवाह तंत्र पहला जो है ना, देखो 5 नदी अपवाह तंत्र में से पहला महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। इसका जो मेन नदी है, ठीक है, जो आवाज आ रहा है, हाँ चलो, पहला है महानदी अपवाह तंत्र। और महानदी अपवाह तंत्र का पहला जो नदी होता है वो होता है स्वयं महानदी, ठीक है, फर्स्ट होता है महानदी। पहले तो इसका क्षेत्रफल देख लो, ये क्या है, पूरा आपके बस्तर के ऊपर वाले एरिया, ठीक है, बस्तर के ऊपर वाले एरिया से होते हुए, अगर ये बस्तर का ऊपर एरिया है, ये वाला देखो पूरा, यहाँ से इस वाले एरिया में यहाँ से जाओगे तो ये ऊपर छत्तीसगढ़ का मैदान होते हुए लगभग जसपुर के कुछ पार्ट तक जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र यही है, महानदी अपवाह तंत्र, जो छत्तीसगढ़ के अधिकतम भाग को कवर करता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अधिकतम भाग को। अपवाह तंत्र का मतलब, अपवाह तंत्र का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा जो रहेगा, जब बड़ा नदी और उसका क्षेत्र, छोटे छोटे नदियों का क्षेत्र, उसको, ठीक है। इसमें महानदी, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी नदी कौन सी? महानदी, इसलिए हम उसी पे जा रहे हैं। फिर जब बस्तर का पढ़ेंगे ना, बस्तर का, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, बस्तर की नदियों के बारे में। तो अभी पहले महानदी पढ़ लेते। तो महानदी उपतंत्र तंत्र में जो पहला नदी है वो महानदी है। अब इसके बारे में सिर्फ सिंपल सा लिखना कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। ये होता है सिहावा पहाड़ी से, सिहावा, ठीक है, सिहावा पहाड़ी से, ठीक है। सिहावा पहाड़ी कहाँ है? धमतरी में। बस्तर का महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पहाड़ी, और ये कहाँ पे है? धमतरी जिला में, ठीक है। ये मतलब छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली लंबी नदी नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी ये है, बड़ी नदी है, ठीक है। और इसका, ठीक है, कुल लंबाई, टोटल अगर लंबाई देखा जाए, टोटल लंबाई देखा जाए तो 858 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 858 किलोमीटर। इसका जो कुल लंबाई है वो 858 किलोमीटर है टोटल। हाँ, 858 किलोमीटर। लेकिन इसको भी याद रखना कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में बहुत कम बहती है, सिर्फ 290 किलोमीटर, ठीक है, ये 285, ठीक, छत्तीसगढ़ में ये कम बहती, इसलिए इसका, ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी नहीं होती, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये कम बहती है। बाकी जो क्षेत्र है कहाँ बहती है? ये उड़ीसा में, सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? उड़ीसा में, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? हाँ, पहले यहाँ से निकलती है, देखो अगर इसको मैप में अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है तो ये धमतरी से निकल के, यहाँ से निकलते हुए, बहते हुए, ये इस तरफ से होते हुए उड़ीसा में चली जाती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन 200, ठीक है, 200 सिर्फ 86 किलोमीटर ही ये कहाँ पे बहती है? छत्तीसगढ़ में। बाकी पूरा उड़ीसा में बहती है, ठीक है।
तो कभी भी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो महानदी नहीं आएगा, वो आएगा शिवनाथ नदी। ठीक है, क्योंकि शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर बहती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ है बहने वाली सबसे लंबी नदी ये। ठीक है, शिवनाथ नदी होगा। तो चलो इसमें से, तो इस हम महानदी के, हमको एकदम डिटेल में जाना नहीं रहेगा, मेन मेन नदी को हम पढ़ लेते हैं इसमें से। ठीक है, मेन नदी को देखते हैं। मैप को हटा देता हूँ, मैप का एक फोटो आपको भेज दूंगा, उसको देखना, उसमें से कैच करना। ठीक है, चलो इसमें से अब देखो क्या क्या है। सबसे पहला महानदी अपवाह तंत्र पढ़े। ठीक है, अब इसको जाओ, ठीक है, यहाँ से पहला, अब महानदी के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है वो पढ़ते जाना। ठीक है, पहल दूसरा नदी है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी, ठीक है, शिवनाथ नदी। ठीक है, नहीं नहीं, अपवाह तंत्र, वो अपवाह तंत्र है। अभी हम महानदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो पूरा बस्तर में बहने वाली नदी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ महानदी के क्षेत्र में, शिवनाथ नदी के क्षेत्र, क्या बोलते हैं, महानदी क्षेत्र में जितनी नदियां बहती हैं उसका छोटा छोटा व्यू देख लेते हैं। ठीक है ना। तो पहला महानदी, अब ऐसा लिख लो, ऊपर में लिख लेना ना, महानदी अपवाह तंत्र करके, महानदी अपवाह तंत्र। उसमें पहला नदी पर लिखे होगे महानदी, दूसरा नदी लिखो शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी। ठीक, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, ठीक है, उद्गम स्थल डोगरी गांव, महाराष्ट्र। ठीक है, या गढ़, ठीक है, गढ़चिरौली, गढ़चिरौली महाराष्ट्र। ठीक है, हाँ, डोंगरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र। पहले बोला जाता था। ठीक है, ठीक है, अभी इसको नया नाम दिया गया है ना, नया नाम, ये वाला नाम जो है नया नाम है। पहले इसको बोला जाता था कि ये पाना बरस पहाड़ी राजनांदगांव से निकलती है, अंबरगढ़ चौकी से। लेकिन बाद में क्या हुआ, रिसर्च से पता चला कि उसका उद्गम वहां से और भी पहले है, और वो आती है कहाँ से, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से आती है। इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर, कुल लंबाई है 290 किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, शिवनाथ नदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। इसमें कुछ कुछ परियोजना चलती है। ठीक है, ठीक है, शिवनाथ नदी में मोंगरा बैराज, ठीक है, परियोजना है जो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, मोंगरा बैराज परियोजना। ठीक है, अभी जब आएंगे हम लोग, ठीक है, मोंगरा बैराज परियोजना। ठीक है, हो गया। और इसी में आगे जाओगे तो मदकू द्वीप है, मदकू द्वीप कहाँ, ये होगा बिलासपुर में, जो ईसाइयों का तीर्थ स्थल है, ईसाइयों का तीर्थ स्थल, मदकू द्वीप, मदकू, हाँ, मदकू। ठीक है, मदकू द्वीप। ओके, ठीक है, चलो बस इसमें इतना ही, शिवनाथ नदी में उससे ज्यादा नहीं है ना। ठीक है, अब शिवनाथ नदी से रिलेटेड कुछ और बस। ठीक, जैसे इसके बाद है हसदेव नदी। ठीक है, अगला नदी लिखो हसदेव नदी।
हसदेव नदी। ठीक है, अगला हसदेव नदी। ठीक हो गया। ठीक है, देखो नदी जब भी पढ़ोगे ना, देखो तीन चीज, नदी जब भी पढ़ोगे तो दो चीज नोट करना। पहला उद्गम स्थल, ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ से निकला है वो, सबसे पहले वो चीज देखना। ठीक है, दूसरा लंबाई, ठीक है, कितनी लंबी है वो। ठीक है, तीसरा होता है कहाँ से जाती है, कौन कौन से जिला से जाती है, या फिर उसका एरिया किधर जाता है वो। तो जैसे हसदेव नदी, ठीक है, हसदेव नदी कोरिया जिला में, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी से निकला है। कहाँ से निकला है ये, कोरिया में, कोरिया जिला में देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, कोरिया जिला में देवगढ़ की पहाड़ी से। ठीक है, लंबाई है 176 किलोमीटर, लंबाई 176 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ कहाँ से बहती है, कोरबा, ठीक है, कोरबा कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा। ठीक है, कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा। ठीक है, अब इसका मेन जो सबसे बड़ा मतलब एडवांटेज है हसदेव नदी का, वो ये है, इस नदी पर, ठीक है, हसदेव बांगो परियोजना बना है। हसदेव, रुको एक मिनट, कौन सा बना है, हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, हसदेव बांगो परियोजना जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, ठीक है, विद्युत मतलब जल विद्युत परियोजना है अभी वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। कुछ समय बाद कौन सा हो जाएगा, आपके जस्ट इंद्रावती नदी में, बताओ बारसूर में कौन सा परियोजना बनने वाला है अभी, बोध घाट। बोध घाट इससे बड़ा हो जाएगा, बोध घाट में 300 मेगावाट बनने बिजली पैदा होगी, और इसमें अभी सिर्फ 150 कम है, यहाँ पे बहुत कम है। बोध घाट परियोजना सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी, इसलिए बोध घाट जब आएंगे ना परियोजना में तो सबसे उसको इम्पोर्टेंट देना, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है हसदेव बांगो परियोजना। ओके, हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा नदी। ठीक है, और नदी का नाम लिख सकते हो, जैसे कुछ कुछ है, ठीक है, उसमें से लिख लेना, आगे लिखो। ठीक है, मांड नदी, जैसे महानदी की सहायक नदी है मांड नदी, ये क्या बोलते हैं, शिवनाथ नदी की सहायक नदी मांड नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है, बस ये कहाँ से निकलती है वो देख लेना, मेन पार्ट से। ठीक है, उतना ज़्यादा ये बाकी इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आप लोग से। ठीक है, और कौन कौन सा नदी है बस लिखते जाना। मेन पार्ट से निकलती है, 155 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, ठीक है, इसके बाद लिखना, हाँ 155। फिर लिखना केलो नदी। ठीक है, केलो नदी ये रायगढ़ से निकलती है। ठीक है, रायगढ़ से निकलती है और 220 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहता है। ये क्या बोलते हैं, 220 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 87 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहता है ये। ठीक है, हो गया, केलो नदी हो गया। ठीक है, एक और नदी लिख लो, ईब नदी। ठीक है, ईब नदी
ये जसपुर से निकलता है, ठीक है, जसपुर से, और 202 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, 202 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। ये भी इसका कुछ पार्ट ही छत्तीसगढ़ में बहता है, बाकी पूरा उड़ीसा में चले जाता है। अब देखो कुछ कुछ नदी के, जैसे जिसका नदी लिखा रहा हूँ उसमें कुछ कुछ वे है, जैसे कि ईब नदी, ठीक है। ईब नदी का ये है कि यहाँ पे सोने के बालू मिलते हैं ईब नदी में। ऐसे 3 नदियां हैं जहाँ पे आपका सोने के बालू मिलती है। एक ईब नदी हो गया, ठीक है, एक सबरी नदी जिसको हम बस्तर में आएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। ईब नदी, सबरी नदी और कोटरी नदी जब बस्तर में पढ़ेंगे ना, बस्तर की नदियां, तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। 3 नदी है, ओके। चलो, तो ये हो गया आपका ईब नदी, ठीक। इसके अलावा कुछ कुछ और नदी है जो, ठीक है, आपको जानना है, जैसे कि दूध नदी, ठीक है। दूध नदी निकलता कहाँ से है? कांकेर से, लेकिन मिलता कहाँ पे है ये? महानदी में, ठीक है, महानदी में। इसलिए दूध नदी अपवा नदी का, महानदी अपवा तंत्र है, अपवाद तंत्र में आता है। कहाँ पे निकलता है बताओ दूध नदी? मलाज कुंड की पहाड़ी, कांकेर, हाँ, मलाज कुंड, ठीक है, कांकेर से। दूध नदी देखे हो ना, कांकेर जाते हुए बीच में वो जो नदी है ना, ठीक है, कांकेर के बीचों बीच में जो नदी है, जो वही नदी है दूध नदी। हाँ, पूरा कचड़ा वाला नदी वही नदी है, ठीक है। चलो, इसके आगे आते हैं, इसको लिख लिए। अब आगे आते हैं, कौन सा? दूध नदी महानदी अपवाद तंत्र का हिस्सा है ये। अभी महानदी अपवाद तंत्र ही पढ़ रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है। जब मैं दक्षिण में आऊंगा दंत काड़ा ने, तब लिखना उसको आगे, ठीक है। तो हो गया महानदी। फिर आता है आपका सोडूर नदी, इसको लिखो सोडूर, ठीक है, सोडूर नदी, ठीक। इसका उद्गम उड़ीसा है, उड़ीसा से आके ना ये गरियाबंद में मिलता है, ठीक है। गरियाबंद में किससे मिल जाएगा? एक क्या बोलते हैं, उड़ीसा से आता है, और ये आपका महानदी में मिल जाएगा, ठीक है, महानदी में, ठीक है। उद्गम बस लिख लो, उद्गम उड़ीसा से, ठीक है। फिर आता है पैरी नदी, ठीक है। अभी दोनों को क्यों बता रहा हूँ, इसको अब लिख लो पहले, पैरी नदी, ठीक है। पैरी नदी का उद्गम लिखना भात्रीगढ़ की पहाड़ी, भात्रीगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, भात्रीगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। कहाँ? गरियाबंद, गरियाबंद, भात्रीगढ़ की पहाड़ी, गरियाबंद से, ओके, ठीक है। अब ये हुआ कि सोडूर और पैरी को इसलिए बताया क्योंकि महानदी, ठीक है, महानदी प्लस सोडूर नदी प्लस पैरी नदी, ठीक है, इन तीनों के संगम पे बना है राजिम। राजिम जो है ना तीर्थ स्थल गरियाबंद में, वो जो है राजिम का जो तीर्थ स्थल है, ठीक है, वो महानदी, ठीक है, महानदी, सोडूर नदी और पैरी नदी के संगम पे है, ठीक है। ठीक है हो गया। चलो अब आगे देखो,
इसके बाद लिखो मांड नदी लिख लिए, केलो लिख लिए, इब लिख लिए। अब लिखो खरखरा, खरखरा नदी, खरखरा, खरखरा, ठीक है। ये डोंडी लोहारा बालोद, बालोद जिला में, ठीक है। डोंडी लोहारा बालोद जिला में है, डोंडी लोहारा बालोद। ठीक, यहाँ पे इसका क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें बना है खरखरा डैम, ठीक है, खरखरा बांध, जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र, छत्तीसगढ़ का एकमात्र मिट्टी से बना बांध है, मिट्टी से बना बांध, ठीक है, खरखरा बांध। कौन से जिला में है ये? जिला बालोद, ठीक है, बालोद जिला। चलो लिख लिए। दूसरा लिखो इसके बाद तांदुला, तांदुला नदी, ठीक है, इसके बाद है तांदुला नदी। भानु प्रतापपुर कहाँ पड़ता है? भानु प्रतापपुर कहाँ पड़ता है? भानु प्रतापपुर कौन से जिले में पड़ता है? सुने हो? नारायणपुर नहीं, कांकेर, कांकेर जिला में, ठीक है। कांकेर जिला में भानु प्रतापपुर से निकला है ये, ठीक है, और कांकेर से होते हुए बालोद और दुर्ग में जाके मिलता है तांदुला नदी, ठीक है, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज मेन क्या है, तांदुला परियोजना सबसे प्रथम परियोजना है, तांदुला जलाशय, तांदुला जलाशय बना था, मतलब जो बड़ा सा बनाते हैं ना बांध, वो छत्तीसगढ़ का फर्स्ट परियोजना है, ठीक है, 1913 में बना था, प्रथम, छत्तीसगढ़ का एक प्रथम परियोजना है और एक, ठीक है, सबसे पहला बना था तांदुला परियोजना बालोद जिला में, ठीक है, इसलिए हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगला लिखो खारून नदी, अगला लिखो खारून नदी, खारून नदी, ठीक है, ठीक है। खारून नदी का जो उद्गम है वो पेटेचुआ, पेटेचुआ की पहाड़ी, ठीक है, ठीक है, पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद में, हाँ, बालोद में पेटेचुआ की पहाड़ी से निकला है, ठीक है, पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद से निकला है। इसका इंपॉर्टेंट अब देखते हैं। सबसे पहले तो ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये बहता है रायपुर और दुर्ग का बॉर्डर बनाता है, और रायपुर जिला में, ठीक है, रायपुर जिला में, रायपुर में जो महादेव घाट है, महादेव घाट, ठीक है, जो फेमस है ना, रायपुर के नाम से महादेव घाट, जहां पे अभी लक्ष्मण झूला बना है, लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला बना है, वो यहीं पे है, कहाँ पे? खारून नदी पे, ठीक है। रायपुर में महादेव घाट, महादेव घाट में लक्ष्मण झूला बना है, जो जो कहाँ पे है? खारून नदी पे। रायपुर जाओगे तो एक बार घूम के आना वहां पक्का, हाँ, लक्ष्मण झूला एक बार घूम के आना, मतलब वो
अब गए हो ना? गए हो? हाँ, वो मतलब जो हिलता है ना झूला, वही। ठीक है। ये नहीं गया क्या? चलो, ठीक है, अगला लिखो। अगला मनियारी नदी। मनियारी नदी। ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन डाला था वो सुबह, उसमें ग्रुप में, ये क्या बोलते हैं, एक तो ग्रुप बनाया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया, देखना तो। देखे थे? क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? वो तो सिंपल सिंपल था, हो रहा था ना। हाँ, मतलब वो छत्तीसगढ़ वाला कितना सही हुआ था। नहीं, उसमें अटेम्प्ट। नहीं नहीं, टेलीग्राम चैनल पे ना एक तो भेजा हूँ, लिंक भेजा हूँ ग्रुप में, देखना, उसमें ऐड हो जाना। हेलो। हाँ वाला नया लिंक भेजा हूँ, देखो तो ग्रुप में, फिर ऐड होना पड़ेगा। वो 40-40 मिनट का रहता है ना। हाँ हाँ, व्हाट्सएप में भेजा हूँ, एक बार फिर से उसको ज्वाइन करो, वो 40 मिनट का ही रहता है ना उसमें, इसलिए। देखो नीचे में भी है, 8:55 को आया होगा ना। हाँ, उसमें आ गया ना। ठीक, उसमें क्लिक करो फिर।
आगे आगे मांझी जी, बाकी लोग को जुड़ने बोलो, जुड़ने बोलो। और एक ही में चला होगे क्या? बाकी लोग जुड़े नहीं जुड़े? ठीक है, एक ही में जुड़ोगे? ठीक है ना, चलो सामने रखो इसका। तो कहाँ पे आए थे? मनियारी नदी। ओके, चलो मनियारी नदी ना, ठीक है। मनियारी नदी कहाँ से निकला है? ये मुंगेली से, मुंगेली जिला, मुंगेली जिला से निकला है, ठीक है। पेंड्रा लोरमी के पहाड़, पेंड्रा लोरमी के पठार से, ठीक है, पेंड्रा लोरमी के पठार से, ठीक है, पेंड्रा लोरमी के पठार से। अब ये इसलिए फेमस है, ठीक है, इसका लंबाई लिख लो 134 किलोमीटर। और यहाँ पे है राजीव गांधी, ठीक है, 134। और यहाँ पे है राजीव गांधी परियोजना, ठीक, जिसको खुड़िया बांध भी बोलते हैं, इसको खुड़िया बांध, ठीक है, खुड़िया बांध, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, इसलिए है कि खुड़िया बांध या राजीव गांधी परियोजना कौन से नदी में है करके, ठीक है। नॉर्मली सीजी के क्वेश्चन में जितने भी पूछते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन में, उसमें दे देता है, ठीक है, इसलिए। ओके, चलो लिख लिए इसको। हाँ, आगे आते हैं, मिटा रहा हूं। इसके बाद लिखो आप अरपा नदी, ठीक है, अरपा नदी, ठीक है। अरपा नदी के नाम से ही क्या बना है? राजकीय गीत ना, पूरा नदी का शो किया है ना। ओम के डायलर टोन, रिंग टोन में बजता है वही। वही है ना, हाँ, वही अरपा नदी है, ठीक है ना। इसका अरपा नदी, हाँ, चलो इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, खोड़री, ठीक है, खोड़री, खोड़गसा, ठीक है। ऐसा इतना तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो खोड़गी खोरगसा पहाड़ी, ठीक है। बस जिला पूछेगा, जिला है बिलासपुर। अच्छा, पहले बिलासपुर में था, अभी लिखो इसको जिला चेंज करना, गौरेला पेंड्रा मारवाही, ठीक है। खोड़गी, ठीक है, खोड़री खोरगसा पहाड़ी, जिला आ जाएगा आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही, है ना, ठीक है ना। इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजीव गांधी के भाई संजय गांधी, ठीक है, राजीव गांधी के भाई कौन है? संजय गांधी। और संजय गांधी के नाम से एकमात्र परियोजना चलता है, ठीक है, इसे खूटा घाट भी बोलते हैं, खूटा घाट परियोजना, ठीक है, खूटा घाट बांध, ठीक है, खूटा घाट बांध, वो इसी नदी पे है। कौन से नदी पे? अरपा नदी पर, ठीक है। और अरपा नदी जो है, ठीक है, बहते हुए कहाँ से जाती है? बिलासपुर जिला से जाती है। और बिलासपुर जिला में ये आके लुप्त हो जाती है, बिलासपुर जिला में आके लुप्त हो जाती है, ठीक है, बिलासपुर जिला में आके लुप्त हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसे बिलासपुर का शोक भी कहते हैं, बिलासपुर का शोक, ठीक है। कौन सा नदी हुआ?
अरपा नदी। उद्गम स्थल गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है, खोड़गी खोड़गसा पहाड़ी। इस नदी में बना है कौन सा परियोजना? संजय गांधी परियोजना, जिसे जिसे खूटा घाट भी परियोजना कहते हैं। और ये बिलासपुर जिला में आके लुप्त हो जाती है लगभग, मतलब पूरा सूख जाती है, पूरा सूख जाता है, इसलिए इसको बिलासपुर का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिलासपुर का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा महानदी अपवाह तंत्र के कुछ कुछ नदियाँ। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र की नदियाँ। अब आते हैं हम सीधा आपका सबसे इम्पोर्टेंट, जो जिससे क्वेश्चन तो बनेगा ही एक क्वेश्चन, और वो है, रुको ये वाला नहीं, एक ला रहा ना, ठीक है, ये है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र। इसको गोदावरी अपवाह तंत्र क्यों बोलते हैं? ठीक है, सबसे पहले गोदावरी अपवाह तंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, ये देखो पूरा बस्तर का एरिया है अपना, यहाँ से स्टार्ट होता है कांकेर, ये कांकेर, ठीक है, कांकेर हो गया, कोंडागांव, इधर के पूरा बस्तर रीजन, अगर बस्तर रीजन में जाओगे तो पूरा का पूरा ये नीचे आ जाता है। इसमें जो, अब देखो क्या होता है, गोदावरी नदी मेन नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी इसका मेन नदी। ये पूरी नदियाँ जाके समुद्र में नहीं मिलती, जैसे इंद्रावती नदी हो गया, आपका कोटरी नदी हो गया, संकनी डंकनी, कोई भी नदी समुद्र में जाके नहीं मिलती। ये मिलता है किसमें? गोदावरी नदी में, और गोदावरी नदी जाके मिलती समुद्र में, इसलिए इसको बोलते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, चलो गोदावरी अपवाह तंत्र का पहला जो नदी आएगा, सबसे पहले आप तो गोदावरी के बारे में ही पढ़ लो, गोदावरी नदी। ठीक है, सबसे पहला नदी तो आप गोदावरी नदी के बारे में ही पढ़ो। ठीक, गोदावरी के उद्गम स्थल ठीक है, ठीक है, पहला गोदावरी नदी। ठीक है, इसका रुको रुको एक मिनट ना, जाकर मिलती है, चलो ठीक है। गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी क्या है, इसका कितना है, इसका अपवाह तंत्र कितना हो जाएगा? 28.64 क्षेत्र, 64% है, जो छत्तीसगढ़ के 28.64% एरिया को कवर करता है गोदावरी नदी। ठीक है, ये जो है इसका एक मिनट ना, मेरे को देखने दो, क्योंकि इसका उद्गम स्थल देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ से लिखो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बारे में लिखना पहले। ठीक है, छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, कितना है लंबाई? 1465 किलोमीटर। ठीक है, 1465 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? त्रिकम्बेश्वर, त्रिकम्बेश्वर
महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र से। त्रियकम्बेश्वर इधर लिख देता हूं, चलो इसको, कहाँ से निकलती है ये? त्रियकम्बेश्वर महाराष्ट्र से, ठीक है, हो गया। इसको दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं, इसको भी लिख लो, दक्षिण भारत की गंगा। आवाज आया नहीं आया? हेलो, आवाज आ रहा है? चलो ठीक है, देखो क्या क्या लिखे, सबसे पहले लिखो गोदावरी नदी, ठीक है, कितने क्षेत्र में कवर करते हैं? 28.646%, ठीक है। कहाँ से निकलता है? त्रियकम्बेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, त्रियकम्बेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है। नेट उधर प्रॉब्लम कर रहे क्या? यहाँ का तो ठीक है ऐसे। चलो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है पूरा, ठीक है, एक बार देख, हाँ वीडियो आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्या हो गया? दूसरा ये हो गया गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है। इसमें बस्तर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पोलावरम बांध बना है, पोलावरम, पोलावरम बांध, ठीक है, जो विवादित है किसके लिए? छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, है ना, पोलावरम बांध, ठीक है, देख लो, ठीक है, पोलावरम बांध। अगर इसमें मैप में देखोगे ना तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, छत्तीसगढ़ में नहीं बहता है, देखो छत्तीसगढ़ में नहीं बहता है, ये यहाँ से इधर से आ रहा है और यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, ठीक है, इधर से होते हुए छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे निकल जाता है, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते सीधा आंध्र प्रदेश में क्या होता है, जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती, गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ से होके नहीं जाती है, वो छत्तीसगढ़ के किनारे से होके जाती है, क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं यहाँ से दूसरा जो है हमारा इंद्रावती, लिखो इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती नदी, ठीक, इंद्रावती नदी, ठीक। इंद्रावती नदी, चलो इसके बारे में बताते जाओ। सबसे पहला उद्गम स्थल, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा में कहा? कालाहांडी, उसमें लिखना मुंगेर पहाड़ी, मुंगेर पहाड़ी कालाहांडी से, ठीक है, मुंगेर पहाड़ी कालाहांडी उड़ीसा से आया है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, अगर मैप में देखते हो तो यहाँ से देखो, ये है उड़ीसा, ठीक है, हमारा ये बस्तर का क्षेत्र, ठीक है, बस्तर बॉर्डर, ये उड़ीसा, उड़ीसा में मुंगेर पहाड़ी और यहाँ से निकल के बस्तर में इंटर करती है ना, ठीक है, बस्तर में इंटर करती है और बस्तर पूरा बस्तर संभाग को होते हुए जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बस्तर का शोक या बस्तर का जीवन रेखा, ठीक है,
क्या बोलेंगे इसको? बस्तर की जीवन रेखा। तो बस्तर की जीवन रेखा अगर कभी भी नदी पूछे तो कौन सा? इंद्रावती। ठीक है, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती। ठीक है, 264 किलोमीटर लंबा है ये, 264 किलोमीटर लंबाई में, 264 किलोमीटर। ठीक है, कौन कौन से जिला से बहती है अपने छत्तीसगढ़ में? बस्तर, बस्तर नहीं नहीं, सुकमा नहीं जाती है। बस्तर आएगा, फिर बीजापुर, ठीक है, बस्तर, ठीक है, फिर दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा में इंटर करेगा, फिर बीजापुर, और बीजापुर से निकल के, ठीक है, यहाँ पे भद्रकाली करके जगह है। ठीक है, कौन सा जगह? भद्रकाली। गए हो ना? गए हो ना? भद्रकाली, भद्रकाली में किस में मिल जाती है? महानदी में मिल जाती है। भद्रकाली जगह में महानदी में मिल जाएगा। ठीक है ना? हो गया? चलो, हाँ, गोदावरी 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 नदी में, महानदी बोल दिया था, सॉरी, गोदावरी नदी मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं इंद्रावती नदी। अब फेमस क्यों है बताओ अपने लिए यहाँ पे? सबसे पहला, चित्रकूट इंद्रावती नदी में है। ठीक है, चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट आएगा इंद्रावती नदी में, कहाँ पे? बस्तर में। ठीक है, बस्तर में आएगा। फिर दूसरा, जब ये दंतेवाड़ा में प्रवेश करता है, उसको लिखते जाना, दंतेवाड़ा में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे आएगा आपका सातधार। ठीक है, सातधार। इंद्रावती नदी बस्तर में क्या है? चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट है। फिर उसके बाद सातधार पड़ेगा बारसूर में, इंद्रावती नदी में, और बारसूर में ही इसका क्या लिखना? बोधघाट परियोजना। बारसूर में इंद्रावती नदी पर है बोधघाट परियोजना। ठीक है, बोधघाट परियोजना। ठीक है, हो गया, ये वाला हो गया आपका। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरी नदी। अगली नदी लिखो यहां से, अगली नदी लिखो कोटरी नदी। कोटरी नदी, ठीक है, कोटरी नदी। ठीक है, इसको परलकोट नदी भी बोलते हैं, परलकोट नदी। ठीक है ना? पहले इसको परलकोट बोला जाता था। ठीक है, परलकोट जानते हो ना, जहां पे वो हुआ है आंदोलन। ठीक है, परलकोट विद्रोह सुने थे ना? ये उसी जगह पे है, इसीलिए इसका नाम परलकोट नदी बोलते हैं। ये निकलती है कहां से? राजनांदगांव, मोहला तहसील, मोहला तहसील राजनांदगांव। ठीक है, ओम का क्षेत्र है ये, उसी साइड से आती है। है ना? ठीक है, वहां से निकलते हुए 135 किलोमीटर बहकर कहाँ मिल जाती है? नारायणपुर में इंद्रावती नदी में मिल जाता है। ठीक है, अब मैं 3 नदी बताया था जिसमें सोने के बालू मिलते हैं। पहला क्या बताया था बताओ इससे पहले? सोने के बालू मिलते हैं, इससे पहले बताया था। ईब नदी, ईब नदी है ना? दूसरा लिखो कोटरी नदी, इसमें भी सोने के बालू मिलते हैं, इसमें भी सोने के बालू मिलते हैं। बालू मतलब कंकड़, सोने के कंकड़ मिलते हैं।
ठीक है, सोने के कंकड़। पूरा नदी को छान लोगे तो 1-2 किलो निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा है कोटरी नदी। ओके, है ना। चलो अब आते हैं तीसरा, नारंगी नदी। ठीक है, नारंगी नदी माखड़ी जो है क्या बोलते हैं, कोंडा गांव से जब क्रॉस करोगे ना तो एक बड़ी सी पुल मिलती है, जो नदी गया है कोंडा गांव के आगे से, वही नदी है नारंगी नदी। ठीक है, ये कोंडा गांव के माकड़ी तहसील से निकला है, माकड़ी तहसील से निकलकर, ठीक है, माकड़ी तहसील से निकलकर आपका चित्रकूट के पहले इंद्रावती मिल जाता है। ठीक है, नारंगी नदी कौन सा, माकड़ी कोंडा गांव से निकला है और कहाँ पे मिलता है, चित्रकूट के पहले इंद्रावती में मिल जाता है। ठीक है, हो गया। चलो अब इसके बारे में तो आप लोग बताओगे, जो मैं बता रहा हूँ आगे का नदी है। ठीक है, पहला लिखो डंकनी। ठीक है, डंकनी नदी। दूसरा संकनी, संखनी है ना, संखनी नदी। चलो बताओ डंकनी नदी का उद्गम। हाँ, डांगरी। ठीक है, डांगरी क्षेत्र या डांगरी क्षेत्र बोलते हैं, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में ही आएगा। ठीक है, डंकनी नदी को छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी बोला जाता है। एक क्वेश्चन, हाँ अभी, हाँ पूरा रक्त रहता है ना, पूरा लाल रहता है, इसलिए कौन सा आएगा, डंकनी नदी सबसे प्रदूषित नदी। ठीक है, कहाँ मिलता है ये, ठीक है, ये इसकी सहायक नदी मतलब डंकनी नदी ही मिलेगा। दूसरा अगर इसको बोला जाए संकनी नदी, इसका उद्गम नंदीराज। ठीक है, नंदीराज पर्वत, नंदीराज पर्वत से। ठीक है, संकनी नदी जाके मिलता है डंकनी से। ठीक है, संकनी नदी जाके मिलेगा डंकनी से, और दोनों के संगम पे क्या है, दोनों के संगम पे दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा का मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर दोनों के संगम पे। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद आपका गोदावरी अफवाह तंत्र में एक और नदी है इंपॉर्टेंट, वो है सबरी नदी। ठीक है, सबरी नदी। ठीक है, सबरी नदी कहाँ से निकला है, कहाँ से निकला है, कोरापुट उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा। ठीक है, सबरी नदी में भी सोने के बालू मिलते हैं, सोने के बालू मतलब सोने के कण। ठीक है, इसलिए इसमें अच्छे से एक आध देख लो, मशीन वशीन लगवा दो कोई नदी में, 1-8 किलो निकल जाए तो फायदा हो जाएगा। ठीक है है ना, बहुत है। ठीक है, फॉरेन में परमिशन देते हैं, हमारे देश में परमिशन नहीं देते इस चीज़ का, पता नहीं क्या है दिक्कत। फॉरेन में नदियों से निकाला जाता है सोने के कण, है ना। ठीक है, चलो अब इसमें देख लेना। ठीक है, इसका प्राचीन नाम, ठीक है, सबरी नदी का प्राचीन नाम पूछता है हमेशा, और वो था कोलाब नदी, कोलाब नदी। हाँ, प्राचीन नाम कोलाब नदी था। और एक चीज मिस कर गया, प्राचीन नाम में इंद्रावती का प्राचीन नाम लिख लो, मंदाकिनी नदी। इंद्रावती का प्राचीन नाम है मंदाकिनी नदी। ठीक है, उसका भी लिख लो, हो गया। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, सबरी नदी की सहायक नदी में आती है कांगेर नदी
और कांगेर नदी, और दूसरा आता है मुनगा बहार, मुनगा बहार। ठीक है, कांगेर नदी और मुनगा बहार नदी। ठीक है, कांगेर नदी और मुनगा बहार नदी। अब मुनगा बहार को क्यों बताया? कांगेर नदी तो कांगेर घाटी से निकलती, कांगेर घाटी मतलब कांगेर वैली है इसलिए। ठीक है, लेकिन मुनगा बहार का बताओ, मुनगा बहार नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? कौन सा? तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात इसी में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है मुनगा बहार, ये तीरथगढ़ इसलिए। और ये तीरथगढ़ को डायरेक्ट ना पूछ के क्या पूछता है कि तीरथगढ़ जो है कौन सी नदी में है, बस ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, तीरथगढ़ जो है कौन से नदी में, तो वो आता है मुनगा बहार। ठीक है, हो गया? ठीक है, हो गया। अब आता है सबरी नदी में, सबरी नदी में छत्तीसगढ़ का एकमात्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र नदी है जहां पे जल परिवहन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा नदी है जहां पे जल परिवहन चलता है। ठीक है, जल परिवहन मतलब कि क्या हुआ, वहां पे नदी के माध्यम से हम एक जगह से दूसरे बहुत दूर वाले जगह में जा सकते हैं। ठीक है, और कहां से कहां तक है ये सुकमा कोंटा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम, आंध्र प्रदेश कोंटा से लेके आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक इसमें जा सकते हैं 36 किलोमीटर। तो ये होता है आपका सबरी नदी। हाँ, जल परिवहन, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन है वो है सबरी नदी में। ठीक है, सुकमा कोंटा से लेके, सुकमा कोंटा से लेके, ठीक है, सुकमा कोंटा से लेके पूनावरम, आंध्र प्रदेश के पूनावरम में, पूनावरम मतलब कूनावरम करके है, कूनावरम जगह है आंध्र प्रदेश का, 36 किलोमीटर चलता है ये। ठीक है, हो गया क्लियर? चलो अब शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, गोदावरी अपवा तंत्र, इसमें से कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही। ठीक है, और कुछ और नदियां हैं। ठीक है, जैसे एक भद्रकाली करके आता है, यहाँ पे सोन नदी, ये क्या बोलते हैं आपके इसमें, उस नदी के बारे में भी लिख सकते हो। और भी अगला नदी जो है जैसे ताल पेरू हो गया, चिंतावागु नदी हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे है आपके गोदावरी अपवा तंत्र में ही आते हैं। ठीक है, ताल पेरू चिंतावागु सुने हो यहाँ पे, यहीं पे है वो दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा से निकल के बीजापुर वगैरह तरफ जाता है। ये छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे अपना संकनी डंकनी होता है ना, वैसी टाइप की छोटी नदी है। ठीक है, जो जाके निकलती है। चलो हो गया, इसको फिनिश करते हैं नदी को। अब लास्ट पर चलो, सोन नदी अपवा तंत्र पढ़ लो। ठीक है, एक लास्ट, फिर उसके बाद नदी खत्म। ठीक है, सोन नदी अपवा तंत्र। ठीक है, बाकी उसमें दो अपवा तंत्र है, उसमें ज्यादा नहीं है। सोन नदी अपवा तंत्र, ये उस क्षेत्र का इसलिए ज्यादा पूछने का चांसेस कम रहेगा। और यहाँ पे आपको आता है पहला, देखो। ठीक है, सोन नदी अपवा तंत्र में पहला लिखना रिहंद नदी, रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी ये होता है आपका जसपुर सरगुजा संभाग का जीवन रेखा। ठीक है, सरगुजा संभाग का जीवन रेखा। ठीक है, इसका जो है छोरी मतरिंगा पहाड़ी सरगुजा से निकलती है, सरगुजा से निकलकर, ठीक है,
सोन नदी में जाके मिल जाती है, सरगुजा से निकलकर सोन नदी में मिलती है। ठीक है, अब देखो जीवन रेखा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कौन सा आएगा? महानदी। ठीक है, दंडकारण्य या बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती। ठीक है, सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी, रिहंद नदी। ठीक है, जीवन रेखा से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हो गया। इसके अलावा इसमें ज़्यादा वो जानने वाला नहीं है। ठीक है, और भी दूसरा नदी है, जैसे बनास नदी हो गया, बस लिख लो एक दो नदी का नाम। बनास नदी, ये भी आपका सोन नदी अफवाह तंत्र में। सोन नदी अफवाह तंत्र इसलिए क्योंकि ऊपर में, ठीक है, ऊपर में अगर देखा जाए तो ये सब नदियाँ जाके मिल जाती है सोन नदी से, ये सब नदी जाके मिलती है सोन नदी से, और सोन नदी जाके मिलती है गंगा नदी से। ठीक है, तो इसको सोन गंगा अफवाह तंत्र कहते हैं इसीलिए। ठीक है, बनास नदी है एक, हो गया, हो गया। चलो, इसी में बनास नदी के बारे में उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कोरिया जिला में है, लिख लो। ठीक है, कोरिया जिला। अब इसमें लिखो, एक है कन्हार नदी, कन्हार नदी, कन्हार नदी। ठीक है ना, कन्हार नदी। ठीक है, ये जसपुर में, जसपुर से निकलकर, ठीक है, जसपुर से निकलता है और सोन गंगा में मिल जाते हैं। ठीक, कन्हार नदी इसलिए, इसमें एक डीपर डी करके जगह है, डीपर डी करके जगह है, डीपर डी, ये पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल है इसलिए फेमस है ये। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है इसलिए फेमस है, बस हो गया। इसमें कोठरी जल प्रपात है, उसको लिख लो, ये भी काम का आता है कभी कभी। कोठरी जल प्रपात पूछ देता है, कोठरी जल प्रपात कहाँ पे है करके, तो ये कन्हार नदी में। ठीक है, हो गया। तीन अफवाह तंत्र इसलिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, गोदावरी अफवाह तंत्र। बाकी जो दो अफवाह तंत्र बनते हैं, जैसे ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, ठीक है, दो हमारे पास बच गए। ठीक है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, और दूसरा है, एक बचता है हमारा, ये चौथा हो गया, और पांचवा बचता है नर्मदा अफवाह तंत्र। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता, बस एक ही क्वेश्चन बनता है, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अफवाह तंत्र हो गया नर्मदा अफवाह तंत्र। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ठीक है, हो गया, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अफवाह तंत्र हो जाएगा नर्मदा अफवाह तंत्र। ठीक है, ये दोनों साइड में नदी है और छोटी छोटी नदियां जाके इससे मिलती है, इसलिए खत्म इसका। ठीक है, हो गया। अब इसमें आते हैं, चलो, जलप्रपात आज के लिए हो गया। मोबाइल नेट में बहुत दिक्कत जाता है ना, इसलिए। चलो ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ फिर। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप लोग इंडिविजुअल बनाना, सबको अलग अलग। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा हूँ, बना के देखना कितना बनता है और उसका आंसर भेजना। ओके, ठीक है, हाँ।